गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन में जिन लोग हैं, कैन यू हियर मी? यस मैम। Okay, so take out page number 191, chapter number 14. Chapter number 14, Democracy in Independent India and the Working of Political Institution. Nobody have book? Book नहीं है? Very good. फिर so मतलब बोलिए मैम। पेज नंबर क्या बताया आप? पेज नंबर 191। बुक छूट गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। So take out page number 191. This is a chapter of the democracy in independent India and the working of political institution. इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? पहले वाले चैप्टर में अपन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, ठीक है, गवर्नमेंट सिस्टम किस तरीके से हमारे कंट्री में आई और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से बनी, हमने पहले चैप्टर में रीड किया था। ठीक है, अभी जो है इसमें बता रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी अभी आ तो गई है, अपन डेमोक्रेसी अपना जो है इंडिया डेमोक्रेटिक रूल में आ गई है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, जहां पर हम अपने लीडर खुद चुनते हैं, है ना। हम अपना लीडर जो है, हमारे जो आम आदमी है जो है, वो हम अपने लीडर खुद चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीज होते हैं और चुनाव करके ही, इलेक्शन करके ही हम उसको क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वर्क करती है, ये भी हम जो है इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको रीड किया था, इसका मैं इसको समरी टाइप का आप लोग को बता देती हूँ कि सबसे पहले जो है जब हमारे इंडिया में, जब अपनी इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुई, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 2 साल बाद 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अमेंडमेंट जितना भी है सारा चीज बनाया गया था, कानून वगैरह जो बोलते हैं ना, लॉज वगैरह, वो सारे चीजें बनाए गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। इलेक्शन हुआ जस्ट उसके 2 साल बाद, मीन्स 1952 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री के लोग ने हमारे कंट्री के पार्टीज के लोगों को इलेक्ट करके चुनाव लड़ा था और उस टाइम पे जीत के आए थे और हमारे लीडर बने थे। आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 190 में द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 करके लिखा हुआ है। ठीक है, बोल्ड लेटर में जो है ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। तो वहां पे इलेक्शन चालू हुआ था। अब उस इलेक्शन में हुआ क्या था? जब पहला टाइम, अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा बच्चा फर्स्ट टाइम जब स्कूल जाता है तो उसको कितनी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब बैग लेना पड़ता है, कॉपी किताब लेना पड़ता है, देन आफ्टर स्कूल ड्रेस वगैरह लेना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन घर पर सिखाया जाता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। वैसे ही जब हमारे इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन चालू हुआ ना, तो हमारे इंडिया के कंट्री के लोगों को पढ़ना लिखना उतना नहीं आता था, है ना। तो उससे क्या होता था कि वो जो है उस टाइम पे लोगों को जागरूक करने के लिए कि इलेक्शन हमारे लाइफ के लिए, हमारे इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले लोगों के अंदर वो जागरूक किया गया। ठीक है, प्रचार करना बोलते हैं ना, प्रचार करते अपन जा जाके कि इलेक्शन हमारे कंट्री के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये जाके उसके बाद हमारे यहाँ के डिफरेंट टाइप जो रिलीजियन है, देन कास्टिज्म है, देन क्या बोलते हैं, भेदभाव रहते हैं गर्ल्स और बॉयज लोग में, गर्ल्स को घर से बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ बॉयज जो है वो इलेक्शन करने के लिए जाएंगे, इलेक्शन देने के लिए जाएंगे, वोट देने के लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें उस टाइम पर अराइज होने लगी। मतलब बहुत मुश्किल था ऐसे लोगों के दिमाग में डालना जो कि बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा मॉडर्न थिंकिंग नहीं थे। हमारे इंडिया के लोग मॉडर्न थिंकिंग के हैं क्या? नहीं, एकदम उनकी थिंकिंग थोड़ी पिछड़े टाइप का है। ठीक है, हाँ, एजुकेटेड उनको मिलना बहुत ज्यादा जरूरत था और पहले के टाइम पे उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, जिसके कारण उनके अंदर वो जागरूकता नहीं आई है कि उनको नहीं पता है कि इलेक्शन क्यों हमारे इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद 2 साल तक उसी चीज के ऊपर चीजों को किया गया कि कंट्रोल किया गया कि लोगों के अंदर वो जागरूक किया जाए और लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक है,
उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर एक इलेक्शन ऑफिसर्स वगैरह बैठने लगे। इलेक्शन ऑफिसर्स क्या कराती है, इलेक्शन कंडक्ट कराती है, ठीक है। जगह जगह पे पोलिंग बूथ बनाते हैं, ठीक है। पार्टीज लोग का नाम रजिस्टर करते हैं कि कौन से पार्टी का कौन सा लीडर खड़ा होगा, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सारे कंडक्ट कराती है कमिश्नर ऑफिसर, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर्स लोग ये सारी चीजें कराती है, ठीक है। अब है पोलिंग बूथ। अब पोलिंग बूथ का क्या मतलब होता है कि हम जाके जहाँ पे वोट देते हैं अपना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिंग बूथ बोलते हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट कार्यालय जो बोलते हैं ना, ऑफिस होता है गवर्नमेंट, वहां पे जाके पहले वोट दिया जाता था, स्कूल वगैरह में वोट दिया जाता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, पोलिंग बूथ चलो डिसाइड हो गया, लोगों के अंदर जागरूकता भी आ गई। अब है चुनाव कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले तो लोगों को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि नाम के सामने चिन्ह लगाने लगे, साइन, ठीक है। जैसे पंजा छाप, पंजा छाप का साइन क्या है, हाथ है, ठीक है। जैसे कमल छाप, ठीक है, या फिर उसका क्या है, लोटस का फूल है, कमल का फूल है, ठीक है। हाथी, हाथी लिखा रहता है तो उसका वो तो पढ़ नहीं पाते ना, तो हाथी का साइन। साइकिल, तो साइकिल का साइन। तो उसी टाइप से जो है चुनाव नाम के साथ उसका जो है सिंबल उसके नाम के सामने लगा दिया जाता था। और लोगों को ये बता, जो इलिटरेट पीपल है उनको इजी तरीके से ये समझाया जाता था कि देखो ये वाला नाम के सामने ऐसा बना रहेगा साइकिल, क्योंकि लोग तो साइकिल जानते कि साइकिल चलाते थे, इसको साइकिल बोलते हैं, कमल के फूल को कमल बोलते हैं, हाथ को हाथ बोलते हैं। तो उनके लिए ये ज्यादा इजी था पढ़ने से ज्यादा, उसको ये मतलब इसको डिटरमाइन करना ज्यादा इजी था, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि उनको जाकर बोला जाता था कि आप उस चिन्ह के सामने जाके इलेक्शन मतलब बटन दबा देना या फिर उसके ऊपर थंब लगा देना, तो वो जीत जाएगा करके। तो इस तरीके से लोगों के बीच वो जागरूकता की गई। समझ में आया यहाँ तक के? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ मैम क्वेश्चन है। अभी जो, हाँ हाँ बोलिए। मैम क्वेश्चन, मैम हाँ बोलो। 1952 में सबसे पहले हुआ था और तो 47 में मैम नहीं हुआ था? नहीं बेटा, 47 में नहीं होता। 47 में जो है ना, 1947 में हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, मतलब आजाद हुई थी, ठीक है। आजाद के तुरंत ही अपन इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं ना। और हमारा तो जो मैम कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1990, हाँ बोलो। तो मैम डायरेक्ट ही जवाहरलाल नेहरू बन गए थे हमारे वो? नहीं नहीं, इलेक्शन के बाद बने थे, उसके पहले अच्छा। कोई भी नहीं था। उसके पहले जो है कोई भी नहीं था, हमारे इंडिया के लीडर कोई भी नहीं था। जैसे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा था ना, वो भीमराव अंबेडकर बना रहे थे। और फिर और भी ज्यादा, और भी सारे पॉलिटिकल पार्टी से बड़े बड़े नेता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, और भी सारे लोग थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है सारे लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1950 को बना। और उसके 2 साल तक बस प्रिपरेशन में लग गया कि इलेक्शन कंडक्ट कराना है, पोलिंग बूथ कराना है, लोगों के अंदर जागरूकता लेके आना है, इलेक्शन किस तरीके से वोटर क्यों इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें उनको बताना है। तो ये सारे 2 साल तक चला। 2 साल के बाद 1952 में इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन हमारे कंट्री में कंडक्ट कराया गया, ठीक है। यस मैम। पूछो, और कोई डाउट है यस मैम। तो? और कोई डाउट है बेटा? नो मैम। Okay, so now our next topic is first general election, some important facts. क्या फर्स्ट जनरल मतलब फर्स्ट जनरल इलेक्शन में क्या सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे? तो सबसे पहला है, द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी was being used for the first time in the country to give the all citizens the opportunity to vote, ठीक है। as per the universal adult franchisee का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमारे ऑल ओवर कंट्री में जो है ना, एक एज लिमिट कर दिया गया है कि इस एज के बंदे लोग, जो भी एज के, इस एज के मतलब पार या इस एज के होंगे, वो लोग वोट दे सकते हैं। तो वो हाँ, तो 18 इयर्स जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। ऑल ओवर यूनिवर्स में जो है 18 साल के बाद जो है किसी भी कंट्री में वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये हर कंट्री का रूल है। आप यूएसए में चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, दुबई में तो नहीं है, दुबई में तो किंग वाला सिस्टम है। देन इंग्लैंड वगैरह चले जाओ, इंग्लैंड में भी वही है, लोग किंग क्वीन का है। रशिया में चले जाओ,
ठीक है। यूरोप वगैरह में सारी कंट्री में चले जाओगे, जर्मनी में चले जाओगे, वहां पे सारे अडल्ट फ्रेंचाइजी का एक लिमिटेड एज है और वो एज है 18। तो हमारे इंडिया का भी वही रूल था कि 18 ईयर के जो भी पर्सन रहेंगे उनको सारे को वोट देने का पूरा अधिकार है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत में ये अनाउंस किया गया कि जितने भी लोग हैं 18 साल के लोग, उनको जो है वोट देने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है Yes, the government set up polling booth in the far-flung rural area to enable people to cast their vote। ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो है हमारी, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं बोला जाएगा, मतलब हमारी जो उस टाइम पे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जो ये सारा चीज अरेंजमेंट करा रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको जब बनाया गया कि इलेक्शन कंडक्ट कराना है आप ही को करके, आप ही की जिम्मेदारी है, तो उनका सबसे पहला ये था कि हम किसी ऐसे जगह पे पोलिंग बूथ बनाए कि जो गांव से, इलाका से जो लोग हैं वो आके वहां पे वोट दे सकें। ठीक है। मतलब द गवर्नमेंट सेटअप द पोलिंग बूथ, ऐसे जगह पे पोलिंग बूथ बनाया गया। रूरल एरिया का मतलब होता है विलेज। ठीक है। ताकि लोग आसानी से आके अपना वोट दे सके। ठीक है, ये चीज है। समझ में आया कि लोग ऑनलाइन में हैं? yes ma'am, yes. Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. नाउ Yes, थर्ड है, ma'am. हाँ ओके, द थर्ड है द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट वेर हेल्ड साइमल्टेनियसली विद द इलेक्शन टू द लोकसभा। ठीक है। जो भी इलेक्शन होता था वहां पर डायरेक्टली जो है वहां पर असेंबली के थ्रू यहाँ पे बताया जाता था कि कौन जो है Ma'am? पार्टी में। हाँ बोलिए। लेजिस्लेटिव का मतलब? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि जहाँ पे अपन कानून वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो पार्लियामेंट में बनता है ना, हमारा तीन वो है, पिलर है। एक है आपका लेजिस्लेटिव, देन आफ्टर आपका जजमेंट, जुडिशियरी, देन आपका होता है एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारे कानून वगैरह बनाए जाते हैं। तो जो भी कानून बन रहे थे उस टाइम पे इलेक्शन के लिए, वो सारे जो है पार्लियामेंट में ही बन रहे थे। ओके। मैम तो वो पूरा तो, साइमल्टेनियसली हाँ, का? साइमल्टेनियस के मतलब उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक वे से हेल्ड कराना, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कराना साइमल्टेनियसली। ठीक है। विद द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, जो भी लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, उसको सिस्टमेटिकली टाइप से जो है उस इलेक्शन को कंडक्ट कराना। वही समझा रही हूँ बेटा, उसी लाइन को समझा रही हूँ मैं कि जो भी इलेक्शन का रूल्स रेगुलेशन है वो लेजिस्लेटिव में, मतलब पार्लियामेंट में डिसाइड किया गया। देन आफ्टर सारे स्टेट में ये सारी चीजें बताया गया। सारे स्टेट में, अलग अलग स्टेट है ना हमारे कंट्री में, तो सारे स्टेट में जो है ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई कि इस तरीके से कि इलेक्शन कंडक्ट कराना है और सिस्टमेटिक वे से जो है उसको हम कंडक्ट कराएंगे लोकसभा का इलेक्शन। और लोकसभा का इलेक्शन जो है उसमें से क्या आता है बताओ, किसी को पता है? लोकसभा के इलेक्शन अगर हम कराते हैं तो उसमें से जो भी लीडर बनते हैं, मतलब जिसको अपन लीडर बनाते हैं, वो क्या बनते हैं आगे जाके? यस, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन से हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही क्या बोलते हैं आते हैं। तो हमको उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बना था उस टाइम पे? फर्स्ट में नेहरू, डॉक्टर जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो सबसे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्हीं के लिए ही ये इलेक्शन कराया गया था। ठीक है। मतलब प्राइम मैम, मिनिस्टर के चुनाव के लिए ही बनाया गया था। हाँ बोलो। यस मैम। मैम, प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होते क्या? नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होते। प्रेसिडेंट जो है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ना, लोकसभा के लोग और राज्यसभा के लोग मिलके प्रेसिडेंट को चुनाव करते हैं। ठीक है। ओके। राज्यसभा का भी इलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ Okay, लोकसभा का होता है। और हमारे यहाँ का जो क्या बोलते हैं इसको, विधानसभा का होता है। दो टाइप का इलेक्शन होता है, एक विधानसभा का होता है और एक आपका लोकसभा का होता है। लोकसभा। हाँ, विधानसभा में हम लोग क्या चुनाव करते हैं? चीफ मिनिस्टर का, मतलब जो अभी हमारे भूपेश बघेल जी हैं। चीफ मिनिस्टर। ठीक है। हाँ, चीफ मिनिस्टर वो विधानसभा से होता है, मतलब विधानसभा हर स्टेट में होता है। ठीक है। और यस। लोकसभा में अपन प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है, यस मतलब मैम। हमारे थ्रू नहीं होता है, वो लोकसभा के लोग जो है उसका चुनाव करते हैं। ठीक है। और मेयर वगैरह और पार्षद वगैरह जो होता है, इसका भी होता है। तो इसको अपन कौन सा वो बोलते हैं? नगर निगम इलेक्शन।
ठीक है, ठीक है। तो Yes, कौन sir. कौन से 3 टाइप के हुए? एक हुआ आपका लोकसभा, देन लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, देन आपका नगर लोकसभा, निगम नगर इलेक्शन। निगम। नगर निगम। हाँ, नगर निगम। नगर निगम में अपन पार्षद, मेयर ये सब का चुनाव करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? ये पार्षद यस लोग का मैम। इलेक्शन अभी होने वाला है आप लोग का Yes, ma'am. अप्रैल में, है ना? अभी देखना हर जगह होर्डिंग लगा Yes, ma'am. पॉलिटिकल पार्टीज की। हाँ, दिसंबर वगैरह में होगा क्या? हाँ, जो Yes, भी ma'am. है। हाँ, तो तैयारी शुरू हो गई अभी से। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, अ टोटल ऑफ द 17 करोड़ वोटर्स वर रजिस्टर्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ 85% ऑफ देम इलिटरेट। अभी ये फर्स्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना अपन, तो ये फर्स्ट इलेक्शन में बता रहा है कि सबसे पहले 17 करोड़ वोटर जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड कराए गए हैं। 17 करोड़ उस टाइम पे 17 करोड़ लोगों का नाम रजिस्टर्ड कराया गया था, लेकिन उसमें से 85% लोग जो है वो क्या है, इलिटरेट थे, एजुकेटेड नहीं थे। ठीक है, तो ये बताया गया फर्स्ट इलेक्शन में ये प्रॉब्लम हुई थी। देन लास्ट आपका अराउंड 2,24,000 पोलिंग बूथ, उस टाइम पे 2,24,000 पोलिंग बूथ बनाया गया था, सेटअप विथ 1 पोलिंग बूथ अराउंड एवरी 1,000 वोटर, और हर एक पोलिंग बूथ में 1,000 वोटर आए थे। ठीक है, 10 लाख ऑफिसर्स आर डिप्लॉयड टू ओवरसीज द पोलिंग प्रोसेस। ठीक है, पोलिंग प्रोसेस मतलब इलेक्शन वोटर आके सही तरीके से, तो ऐसे लोगों, ऐसे कितने ऑफिसर्स लगाया गया था? 10 लाख ऑफिसर्स को काम पे लगाया गया था। हर एक पोलिंग बूथ में 1,000 लोगों की भीड़ आई थी वहां पर वोट करने के लिए। ठीक है, जो कि 2,24,000 पोलिंग बूथ उस टाइम पे बनाए गए थी ताकि लोग आके वहां पर वोट दे सके। ठीक है, समझ में आया? इस पॉइंट यस में मैम। से जितने भी पॉइंट्स है, कोई No, डाउट है इसमें से? no, ma'am. Okay, so now I am going for a next topic and some interesting incident। क्या इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे, ये भी अपन जो है यहाँ पे रीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था कि सेपरेट पोलिंग बूथ वर सेट अप द वुमेन इन द रीजन वेयर द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन ऑब्जर्व द प्रैक्टिस ऑफ फूड। ओनली वुमेन ऑफिसर्स वर डिप्लॉयड इन दिस बूथ। देखो क्या हुआ था उस टाइम पे, इंटरेस्टिंग चीज कि उस टाइम पे जो है ना औरत लोग को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, तो उनके लिए अलग से ही एक पोलिंग बूथ बनाया गया था। हर एक उसके साथ, मतलब बॉयज लोग का अलग, गर्ल्स लोग का अलग रहेगा, गर्ल्स लोग अपना अलग जाएंगे, और वहां पे लेडीज ऑफिसर्स लोग को रखाया जाता था। ठीक है, अभी भी है लेडीज ऑफिसर, लेकिन अभी तो मर्ज हो गया है, अभी लड़के भी जा सकते हैं वहां पर और गर्ल्स भी जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे दोनों चीजों को सेपरेट कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था ना, हमारे घर में ऐसा होता है कि जेठ है, देन ससुर है, तो उनके सामने जो है औरतें नहीं आती थी, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत होती थी, मानते थे। ठीक है, तो कैसे, हाँ, तो साथ में कैसे जाके वोट करेंगे, इसीलिए जो है गर्ल्स लोग का अलग, मतलब मैन लोग का अलग और वुमेन लोग का अलग जो है पोलिंग बूथ बनाया गया था। सोचो, मतलब इतने इंडिया में ऐसे कंजर्वेटिव माइंड के लोग रहते थे कि अभी भी हैं। अभी भी आप देखोगे जेठ जेठानी मतलब जेठ बड़े बड़े जो लोग रहते हैं उनका रेस्पेक्ट करने के लिए घूंघट घूंघट ओढ़ के रहते हैं। ठीक है, सामने नहीं जाते हैं, उनको दूर बैठते हैं, उस कमरे में नहीं आते जिस कमरे में वो रहते हैं। तो ये सारे अभी भी हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही थी। ठीक है, अभी तो फिर भी कंसिडर कर दिया जाता था, पहले तो उससे भी ज्यादा खतरनाक टाइप का था, तो इसीलिए जो है वुमेन का अलग से पोलिंग बूथ बनाया गया था। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका, अ वुमेन केम टू पोलिंग बूथ इन अजमेर इन द हॉर्स ड्रॉन कैरेज। तो जो उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे राजा महाराजा लोग का भी कुछ कुछ झलकियां थी। मतलब क्या था ना, अपना इंडिया ना अपना इंडिया भी मतलब बहुत सारे राजाओं के अंडर में थी, पता है ना, अकबर, देन आफ्टर आपका अशोक, ये सारे लोगों के अंदर में थी। तो लोगों के अंदर ना हर एक जगह पे कहीं कहीं ना राजा महाराजा वाला टाइप का ना फीलिंग था। ठीक है, तो वोट करने के लिए, और हमारा सबसे पहला इलेक्शन वो था, इलेक्शन था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग दूर दूर से अजमेर से जो आते थे, जैसे राजस्थान, राजस्थान में ज्यादातर लोग देखना किंग क्वीन के ही राजघराना के लोग रहते थे। ठीक है, लखनऊ वगैरह यहाँ पर चले जाओ, तो अजमेर से ना जो भी आते थे ना, तो वो पालकी से आते थे। वहां की जो औरतें थी वो पालकी में बैठ के आती थी, हॉर्स में बैठ के आती थी, क्योंकि उस टाइम पर वो साधन नहीं था, उतना ज्यादा व्हीकल्स वगैरह नहीं थे, इसलिए वो पालकी वगैरह में आते थे। ठीक है, कवर्ड फ्रॉम द हेड, अपने पूरे हेड को कवर करके रखती थी,
फूड इन अ वेलवेट क्लॉथ, और अपने फूड को वेलवेट से मतलब पूरा ये ताकि उनका एक भी स्किन ना दिखाई दे, ठीक है। विथ ओनली हर फिंगर एक्सपोज, गिर जाएगी पीछे निदा निदा बेटा माइक ऑन क्यों रखे हो आप? ठीक है, तो उंगली को सिर्फ एक्सपोज करते थे, सिर्फ उंगली, क्योंकि उनको लगाना रहता था ना थंब वगैरह, तो सिर्फ उंगली को एक्सपोज करते थे। इट वाज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टू पुट द इनक्रेडिबल लिंक मार्क, क्योंकि हर एक वोटर आज भी है, अगर आप वोट देने के लिए जाओगे, मम्मी पापा आप लोग जाते होंगे तो देखना यहाँ पर उंगली में साइन रहता है, ठीक है, ब्लैक का या ब्लू जो भी है, ठीक है, वो रहता है। तो उस टाइम पे भी ये था कि जो भी करा दिया गया लेफ्ट हैंड के इस वाली उंगली में जो है साइन करा दिया जाता था, ठीक है। और अपन ऐसे करके फोटो, आजकल तो सेल्फी वगैरह भी लिया जाता है, whatever, ठीक है। इट वाज कंपल्सरी टू रिक्वायरमेंट टू पुट द indelible इंक मार्क ऑन एवरी वोटर्स, 4 उंगली बोलते हैं इसको, ठीक है, 4 फिंगर बोलते हैं, टू शो दैट दे हैड द कास्ट देयर वोट, ताकि ये शो कर सके कि उन्होंने अपना वोट दे चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज सम विलेजेस वोटेड एज अ सिंगल यूनिट, ऐसे भी कुछ विलेजेस थे कि सिर्फ कुछ ही यूनिट आते थे, मतलब कुछ ही लोग आते थे उस विलेज में वोट देने के लिए। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, द पीपल ऑफ द आदिवासी विलेज इन असम ट्रेवल टू फुल डे टू रीच देयर पोलिंग बूथ। ऐसे भी था कि आसाम में जो है आदिवासी जो लोग आते थे वोट देने के लिए ना, पूरा एक दिन लग जाता था वहां पे वोट देने के लिए, ठीक है। दिस दे स्पेंड द नाइट डांसिंग एंड द सिंगिंग अराउंड द कैंप फायर, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, जब एक दिन पूरा लगता था, उसमें रात भी आता था, तो रात में वो लोग कैंप फायर करते थे, इंजॉयमेंट, मतलब एक तरीके से बोला जाता है कि हमारे डेमोक्रेसी का जो है ये एक फेस्टिवल है, ठीक है। आज भी वो चीज रहता है कि ये एक डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी हमारा कंट्री है ना, जब वोटिंग होता है तो हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह है। जैसे अपन दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, ये सारे फेस्टिवल करते ना, उस टाइम पे वो चीज को फेस्टिवल की तरह लिया गया। कैंप फायरिंग करने लगे लोग, जगह जगह पे रह के खाना वाना बना के एक साथ बैठ के खाने लगे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी उनको बार बार नहीं मिलती थी, इसलिए, ठीक है। एट सनराइज दे वेंट टू प्रोसेशन सिंगल फाइल टू द पोलिंग बूथ एंड कास्ट देयर वोट, और वो सिंगल फाइल मतलब सिंगल एक लाइन में चलते हुए जाते थे और वोट दे के आते थे। नाउ लास्ट पॉइंट इज द पीपल ऑफ अनदर विलेज डिसाइडेड who to vote for in a novel manner। तो बाकी जो अदर विलेजेस थे वो डिसाइड करते थे कि किस तरीके से वोट हमको किस मैनर से देनी है। मैं ये कौन है आम, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। Okay, now they will, the people of the another village decided to vote for the noble manner. They got 2 wrestlers to represent the 2 candidates of the wrestling match. They decided that who all the voters in the village cast their vote in the favor of candidate represented by the wrestler who won. wrestler का मतलब पता है तुम लोगों को क्या होता है, बताओ? हाँ, रेसलर क्या होता है? हम कुश्ती लड़ते हैं ना। हाँ, कुश्ती लड़ते हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं पहलवान। तो क्या होता था उस टाइम पे, 2 विलेज है, 2 अलग अलग विलेज है, और अलग अलग विलेज से 2 जो है रेसलर खड़े होते थे, ठीक है, अखाड़ा में लड़ने के लिए कुश्तीदार। तो अगर जो भी उसमें से जीता, और वो एक कोई पार्टी का है, वो एक कई पार्टी का है, मतलब वो मान के चलिए कमल पार्टी का और एक पंजाब पार्टी का, मतलब कांग्रेस पार्टी का है, उन दोनों के बीच कुश्ती लड़ाया जाता था। जो भी जीता सारे गांव वाले उसको जाके वोट करते थे, ऐसा होता था। सोचो ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब सोचो कि आप रेसलर के मतलब आप लड़ाई की कुश्ती में आप अपने देश का फ्यूचर जो है डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। आप ये नहीं देख रहे हो कि कौन सा लीडर क्या, और उस टाइम पे वो फर्स्ट इलेक्शन था ना, तो अपन को पता भी नहीं कि जो भी लीडर बनेगा वो हमारे लिए क्या काम करेगा। अभी तो हम तो इतने सालों से रह रहे हैं तो हमको पता है कौन लीडर कैसा है।
हाँ लेकिन गलत है ना ये चीज कि आप जो है चीजों को प्रचार के बेस पे, लेकिन ये पहला इलेक्शन था ना तो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो जो भी इलेक्शन दोनों आपस में कुश्तियां लड़ते थे और कुश्तियां लड़के जो भी जीता था लोग उसको जाके वोट देते थे। नहीं उस टाइम उतने ज्यादा पुलिस फोर्स वगैरह नहीं थे। हाँ बोलो मैम, बहुत ज्यादा वियर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं हो गया? हाँ ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, सही बात है। लेकिन अभी वो चीज नहीं कर, लेकिन वियर्ड इसलिए ना बेटा क्योंकि ना उस टाइम पे ना फर्स्ट टाइम था ना ये चीज। अपन क्या करते, अपन किस बेस पे लोगों को लीडर को लेते हैं कि हमारे लीडर ऐसे होने चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके। हमको पता है कांग्रेस पार्टी कैसा है, बीजेपी पार्टी कैसा है, देन जो अदर अदर पार्टी है वो सब कैसे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो पहले इलेक्शन में हमको नहीं पता था ना कि कौन सा पार्टी कैसा है करके, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित भी हो गए थे, ठीक है। और बहुत ज्यादा उनका पास मतलब पोजीशन था, पैसा था कि लोगों को पैसा दे के भी जो है वो सारी चीजें करवा सकते थे। तो रेसलर को भी वैसे दिया कि वैसा रेसलर चुना जाए कि वो जीत जाए और उसको सारे वोट दोनों गांव मिलके फिर वो वोट उसको दे देते थे सारा का सारा, ठीक है। ये बहुत ही वियर्ड टाइप का है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। ओके सो बेटा यस मैम। आज का ये क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ओके नेक्स्ट क्लास में अपन पेज नंबर 143 वाला 2 वाला रीड करेंगे। ओके डोमिनेंस इन द सिंगल पार्टी, मतलब यस मैम। नेक्स्ट क्लास मतलब कल में, ठीक है। ओके ओके बेटा, नाउ यस नाउ मैम। क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम।